प्रिय छात्र छात्राओं, हरि ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब की बार बार यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि संधि विच्छेद जो है प्रकरण या सिर्फ टॉपिक बहुत ही कठिन है, उसे समझाएं। तो आज मैं संधि विच्छेद, जिसे संस्कृत में संधि प्रकरण कहते हैं, वह टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि यह संधि विच्छेद सरल से सरल तरीकों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अवश्य समझ में आएगा। इसे लाइक शेयर अवश्य करें ताकि सबका इसका लाभ मिल सके। देखिए, संधि विच्छेद, संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है योग या मेल। योग या मेल, किसका मेल, किसका योग? दो वर्णों का मेल। दो अक्षर यानी वर्ण या अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर योग होता है, और उन योग को, उस मेल को संधि कहते हैं। तो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, और इस प्रकार से वर्णों के अलगाव होने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। तो क्लियर सा हुआ, संधि विच्छेद जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं सामान्य शब्दों में, और दो वर्णों के अलग होने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। इस प्रकार से संधि विच्छेद। अब संधि में स्वर और व्यंजन, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण प्रायः विभाजित किए गए हैं दो भागों में, स्वर भाग और व्यंजन भाग। तो इस प्रकार से संधि भी जो है कि मुख्यतः तीन भेद हैं। तीन भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अच जो होता है, संस्कृत में इसे अच कहते हैं स्वरों को, ठीक है। इसे संस्कृत में हल कहते हैं व्यंजन को। ये अयोगवा हो जाता है संस्कृत में। इस प्रकार से स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो स्वर संधि, अर्थात अच के साथ में अच का मेल स्वर संधि कहलाता है, अच संधि होती है। और व्यंजन यानी हल के साथ में स्वर अच या व्यंजन हल आए तो वह व्यंजन संधि हो जाती है, और इसी प्रकार से विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब स्वर संधि को हम देखते हैं कि स्वर संधि अर्थात अच संधि जो है कितने भागों में विभक्त है। तो हिंदी और संस्कृत का सामान्य टॉपिक लिया है, दोनों विषयों के अंतर्गत यह टॉपिक है, और ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट, टेट और यूपी टेट, सुपर टेट तथा बीएड या जितने भी कॉम्पिटिटिव जो है एग्जाम होते हैं, और उसमें जहां भी हिंदी और संस्कृत है वहां पे इस संधि विच्छेद प्रकरण से, संधि विच्छेद टॉपिक से अवश्य कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबके लिए ये बेनिफिशियल है, मोस्ट बेनिफिशियल है। स्वर संधि में हिंदी के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 भेद होते हैं। और यदि हम संस्कृत में आए तो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, 2 संधियां बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों छात्रों, दोनों भाषाओं के छात्रों की तैयारी के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि कहाँ होती है और कैसे पहचानेंगे, तो एक एक संधि का अब हम यहां पर सूत्र सहित व्याख्या करेंगे, समझाएंगे। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या है? इसका संस्कृत में सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा का तात्पर्य है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय में क्या पड़े होते हैं, यहां मैंने दिखाया है आ के साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर का तात्पर्य है कि आ के साथ आ का ही मेल होता है।
ई के साथ ई का मेल, उ के साथ उ का मेल और री के साथ री का मेल। अक के अंतर्गत आ, ई, उ और री आता है संस्कृत में, यानी हिंदी में वही चीज है। तो मैं इस सूत्र को एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं इस सूत्र की। अकाह सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्यय यदि समान रूप से मिलते हैं तो वह दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात आ के साथ आ, अब ह्रस्व स्वर आ हो और चाहे दीर्घ स्वर हो, चाहे दोनों दीर्घ स्वर हो, चाहे दोनों ह्रस्व स्वर हो, लेकिन समान स्वर होना चाहिए। समान स्वर का यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि आ के साथ आ का मेल दीर्घ आ, यदि दोनों दीर्घ आ है यानी बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा आ ही होता है, छोटा आ पहले है और फिर बाद में बड़ा आ आता है तो भी वह बड़ा आ के रूप में होगा। और यदि पहले बड़ा आ है फिर छोटा आ है तो भी बड़ा आ होगा। कहने का आशय यह है कि ह्रस्व ह्रस्व आ, दीर्घ दीर्घ आ, ह्रस्व दीर्घ आ, दीर्घ ह्रस्व आ, किसी भी समान स्वरों का मेल यदि होता है तो वह स्वर दीर्घ ही होता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ 4 भाग ना करके ई के 2 ही दिखाए हैं कि छोटी ई बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई भी बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर की तरह से छोटी ई दोनों तरफ होगी तो भी बड़ी ई होगी, और दोनों एक बड़ी दूसरी बाद में छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई होगी। यहां पर उ का दिखाया है कि छोटा उ मिलकर के बड़ा उ होता है, दोनों बड़े उ होंगे तो भी बड़ा उ होगा, एक छोटा एक बड़ा उ होगा तो भी बड़ा उ होगा, पहले बड़ा उ होगा फिर छोटा उ होगा तो भी बड़ा उ होगा। इसी प्रकार से री 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 का मेल भी बड़ी री हो जाता है। यह संस्कृत में शब्द मिलता है प्राय दीर्घ ही हिंदी वर्णमाला में नहीं है, केवल री है, लेकिन संस्कृत में दीर्घ री भी होता है। तो री री मिलकर के दीर्घ री हो जाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल सामने रखा जो है देखिए, उसका विच्छेद करके हम आपको समझाएंगे। यहां पे जैसे भाव और प्लस अर्थ को हमने लिया, अब यहां पे देखिए इस व में छोटा आ है, व में छोटा आ है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन आधा जो है आधा होता है, प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिल करके वो व्यंजन पूर्ण होता है। तो भाव शब्द में हम ये देखें तो भाव में व है स्वर, और इस प्रकार से फिर ये छोटा आ इधर मिल गया तो छोटा आ मिल करके ये दीर्घ आ हो जाएगा। कैसे दीर्घ आ होगा, इसका संधि पद बन जाएगा। हमने विच्छेद कर रखा है इस नियम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका दीर्घ शब्द हो जाएगा भावार्थ। भावार्थ अगर संस्कृत शब्द इसी को बनाते हैं तो भाव प्लस अर्थ भावार्थ हो जाएगा, यहाँ पे भावार्थ। इसी प्रकार से दोनों तरफ बड़ा आ आवे तो इसके लिए शब्द दिया विद्या धन आलय। अगर हम संस्कृत में करेंगे तो विद्या धन आलय, तो ये शब्द निबद्ध बन जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। इसी प्रकार से यहाँ पे देव पहले छोटा आ है और फिर बड़ा आ है, तो यहाँ पे देव और मिलके बन क्या जाएगा, संधि पद हो जाएगा देवालय। अगला चौथा नियम इसका लिया हमने, ये देखिए दोनों तरफ दीर्घ आ है तो विद्या में बड़ा आ और फिर छोटा आ इधर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी। कहने का आशय ये हमने 4 शब्द यहां दिखाए हैं, यहाँ पे नियम दिखाया है, ये सूत्र है, ये नियम है, और फिर इस नियम का विच्छेद होने के साथ कैसे संधिपद बन जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ आ हर कंडीशन में दीर्घ आ हुआ है, ये 4 उदाहरणों में देखा गया। अगर हम यहाँ पे भावा प्लस अर्था कर देंगे तो यह भी ध्यान रखना है विच्छेद करते समय कि विच्छेदित पद की सार्थकता होनी चाहिए। भाव अगर भावा कर देंगे तो वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, आर्था शब्द हो जाएगा तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए भाव और अर्थ दोनों के जो है अर्थ हैं, दोनों शुद्ध शब्द होने चाहिए, शुद्ध पद होने चाहिए, तभी उसका विच्छेदित पद सही होगा। अब विद्या प्लस आलय होगा, इस नियम के अनुसार ये नहीं कर सकते कि विद्या प्लस अलय कर देंगे, क्योंकि अलय को कोई मतलब नहीं रह जाता है, विद्या का कोई मतलब नहीं रह जाता। और विद्या प्लस आलय का तात्पर्य है विद्या का केंद्र, विद्या का घर, विद्यालय। इसी प्रकार से देव प्लस आलय है
तो देव का आलय, देव का घर, है ना, अलय कर देंगे तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। नियम तो रहेगा, लेकिन उस नियम के साथ साथ हमें विशेष बात यह भी स्मरण रखनी है कि विच्छेदित पद जो है सार्थक होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए, दोनों पद अशुद्ध ना हो। इसी प्रकार से ई का मेल यदि हम देखते हैं, यहाँ पे है कपि, तो यहाँ पे कपि प्लस ईस, तो इसका दीर्घ ई हो जाएगा, कपीश शब्द हो जाएगा। यहाँ पे गौरी, यहाँ गौरी है, बड़ी ई है, और यहाँ बड़ी ई है, दोनों तरफ बड़ी ई का मेल होने पर शब्दी पद क्या बनेगा, गौरीश्वर, ये गौरीश्वर हो जाएगा। इसी तरह से छोटे ऊ का हमने दिखाया है अनु प्लस उदित, तो क्या हो जाएगा, अनुदित, क्या हो जाएगा, अनुदित। वधु, बड़ा ऊ है यहाँ पे और ये छोटा ऊ है, तो भी दीर्घ ऊ हो जाएगा, यानी बड़ा ऊ, दीर्घ का मतलब बड़ा और ह्रस्व का मतलब छोटा। तो यहाँ पे वधूत्सव, अगर इसको संधि संस्कृत शब्द के रूप में लिखना है तो वधूत्सवा कर सकते हैं, तो यहाँ विसर्ग लगेगा। शब्द के अंत में विसर्ग लगने से विसर्ग संधि नहीं होती है, विसर्ग संधि का अलग होगा, आगे अगले वीडियो में बताएंगे। व्यंजन और विसर्ग, अभी आपको स्वर संधि का एक भाग दीर्घ स्वर संधि को यहां पर समझाया जा रहा है। री का मेल का उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम, तो यहाँ पे देखिए री है छोटी, यह भी री है, मिलकर के बड़ी री हो जाएगी, तो पद कैसे बनेगा संधि पद, ये ऐसे पितृणम, संस्कृत शब्द हो जाएगा। अगर हिंदी रखेंगे तो पितृण, है ना, तो पितृ प्लस ऋण पितृण हो जाएगा। यहां पर हमने इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि को समझाया है। उम्मीद है दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी, और इसी नियमानुसार फिर आगे जो है गुण स्वर संधि आपको हम समझाएंगे।